हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन क्लास और प्रश्नावली 1.1 मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगली प्रश्नावली 1.2 की ओर। एनसीईआरटी 2023-24 के अनुसार जो बुक है वो बहुत ही छोटी हो चुकी है। उसमें जो बहुत सारा सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, उसमें जो प्रश्नावली है वो कम कर दिया गया है। ठीक, तो उसी के हिसाब से अपन प्रश्नावली 1.2 सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो क्या लिखा प्रश्न पहला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम तो पहले से जानते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि सम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अपन को यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हल लिखिएगा। हल करके सबसे पहले और मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे अब, √5 बराबर परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में। ठीक, तो अपन इसको a/b लिख सकते हैं, क्योंकि p/q या a/b है, दोनों एक ही है। ठीक, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। ये √5 का गुणा यहाँ होगा, 5 का गुणा यहाँ होगा, सॉरी b का गुणा √5 में होगा, तो कितना हो जाएगा, b√5 बराबर a। ठीक, अब इसके क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखते वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, b√5 का वर्ग बराबर a का वर्ग। b का वर्ग b ही रहेगा, √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5b² = a²। ठीक, अब यहाँ हमें दिख रहा है चूंकि a जो है 5 से भाज्य है। देखो ये बटे के स्क्वायर इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, तो a² बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि a 5 से भाज्य है ना, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा तो क्या है, भाज्य है। क्या लिखेंगे, चूंकि a 5 से भाज्य है, इसलिए 5 जो है वो a को विभाजित करेगा, इतना लिख देंगे। चूंकि a 5 से भाज्य है, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम a की जगह 5c लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए a की जगह 5c रखिए, तो क्या लिखा है, 5b² = a की जगह क्या लिख सकते हैं, 5c का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, 5b² अपॉन 5c × 5c लिख सकते हैं। अब यहां तक इसको सॉल्व कर लिए, नीचे लिख दीजिएगा। अतः नीचे फिर इसके अपन क्या करेंगे, देखिए ये 5 यहां जाएगा कैंसिल, इसके आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अपन सीधे नीचे हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, क्योंकि अपन को प्रूफ करना है, इसको यहीं तक रहने देंगे और नीचे लिख देंगे अतः, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ लिख देना अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो जहां ए और बी क्या है, ए और बी जो यहाँ होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या ए और बी क्या होंगे, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। बस आपके यदि क्वेश्चन यदि पेपर में आए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो बस आप इतना कर दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो अपने प्रश्न पहला होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न दूसरे की ओर। तो चलिए अब हम करते हैं इसका प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा भाषा अलग है। ठीक है, अपन इसे सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे कि इनका विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। ठीक, वो कैसे करेंगे वो हम अभी एक क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हल लिख लीजिएगा कि माना कि सबसे पहले अपन माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब भी कोई चीज से मान लो ये परिमेय संख्या या परिमेय संख्या सिद्ध करने को बोले, सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, 3 + 2√5 परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में होती है, हम यहाँ a/b लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे, a/b। अब ये 3 को उस पार ले जाइए, 2√5 बराबर a/b - 3। इसको सॉल्व करिए। पहले क्या लिखा है, ये b का गुणा यहाँ होगा तो a - 3b/b, क्योंकि यहाँ b क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। ठीक, अब और इनटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, तो क्या हो जाएगा a - 3b/2b। ये यहाँ तक अपन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना, जब तक कोई रूट में संख्या न बचे। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ थोड़ा सी भाषा लिखना है, बस अपन उसी में आंसर आ जाता है। क्या लिखेंगे, चूंकि a तथा b, क्या a तथा b, जो a और ये जो b, ये a और जो b है, क्या लिखेंगे, a तथा b पूर्णांक है। क्या a तथा b पूर्णांक है, इसलिए का चिन्ह कैसे लगता है, ऐसे। ठीक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये अपन इसके हिसाब से लिख दिए। क्या, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसके आगे सिर्फ एक लाइन और लिखना है अपन से इसका, जिससे अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे एक लाइन ये लिखेंगे, क्या लिखा अपन कि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अतः तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्या लिख देंगे, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखेंगे, लेकिन इनका क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है। ठीक, लेकिन इनका क्या होता है, विरोधाभास होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस अपन को यहाँ से जब तक सॉल्व करना है, जब तक यहाँ कोई रूट की संख्या ना बचे, और बस उसके बाद ये वाली अपन क्या लिख देंगे, भाषा लिख देंगे। क्या, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए जो भी दिया हो a - 3b/2b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए जो इसके बराबर जो √5 है वो भी क्या होगा, एक
परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ से ये भाषा याद रखना कि लेकिन इनका क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्यों? क्योंकि गणित के नियमानुसार ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः इनका विरोधाभास होता है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये होता है अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह जो प्रश्न तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सेम हम इसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न तीसरे के जो 3 सवाल हैं उनको। तो चलिए अब हम करते हैं इसका प्रश्न तीसरा। क्या दिया प्रश्न तीसरे में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इससे पहले जो हमने किया है प्रश्न दूसरा बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर संख्याएं बदली हुई हैं, तो अपन संख्याओं को हल करेंगे पहले, उसके बाद बिल्कुल भाषा भी रहेगी, सब चीज सेम रहेगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा पहला वो 1/√2। हल लिखकर मैंने क्या बताया था अभी कि सबसे पहले मान लीजिए कि वो संख्या परिमेय है। ठीक, क्या बोला, सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, लेकिन अपन को मान लेना है कि जो दी गई संख्या वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला मान लेना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब देखो यदि परिमेय संख्या है तो 1/√2 किसके बराबर होगा, a/b के, क्योंकि p/q हो या a/b हो, एक ही बात है। ठीक, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, √2 को ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर क्या किसके आएगा, a/b के आएगा। 1 का गुणा √2 में होगा √2 आएगा, और 2 का गुणा √2 का √2 में गुणा होगा कितना आएगा, 2 आएगा। बराबर कितना दिया है, a/b। अब ये a का गुणा कहाँ होगा, ऊपर, तो क्या लिखेंगे अब, √2 बराबर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो √2 का गुणा यही रहने देना है और 2 का गुणा यहाँ कर देना है, 2/b। ये हो गया हमारा सॉल्व यहाँ तक, जब तक यहाँ कोई रूट संख्या न बचे। फिर आगे वही लिखेंगे क्या, चूंकि a तथा b एक पूर्णांक है, a तथा b, a और b एक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2a/b एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद तो क्या होगी, तो √2 जो इस पार होगा उसको भी लिखेंगे, तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर वही लाइन लिखेंगे, लेकिन इनका विरोधाभास होता है, इसलिए जो अपनी संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस सिर्फ इतना ही करना है, इससे अपन पूरा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लाइन सेम रहेंगी, सिर्फ अपन को क्या बदलना है, संख्याएं बदलना है। ठीक, तो इसी के साथ अपना प्रश्न तीसरे का पहला होता है समाप्त। अब हम इसके 2 प्रश्न और हैं, उनको भी करते हैं। ठीक, तो मैं भाषा वहीं की वहीं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट पहले ले लें। चलिए अब अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारे पास दिया है, कितना दिया है, 7√5 दिया है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मान लीजिए कि वो जो संख्या दी हुई है वो क्या, परिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसका सॉल्व जो होगा वो अलग होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, ये यहां भी इसको रफ कर दें, अब यहाँ संख्या बदल जाएंगी, बाकी पूरा सेम वही रहेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। आपने 3 सवाल कर लिए, इससे ये पता चल रहा है कि इस पर हमें कौन सी रूट वाली संख्या बचाना रहता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर किसके लिख सकते हैं, a/b के लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, रूट वाली संख्या ही रहने दीजिए, इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। बस सॉल्व हो गया। ठीक, फिर वही लाइन लिखेंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन इनका विरोधाभास होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया अपना दूसरा सॉल्व। ठीक, बिल्कुल इजी है, सिंपल है।
लाइन बाय रहेंगे, सब अपन को थोड़ा सा सॉल्व करते बस आना चाहिए। तो उम्मीद है आपसे इतना बनने लगा होगा, बहुत इजी है। अब चलिए करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या दिया है क्वेश्चन में, तो भाग तो सेम रहनी है। तीसरा क्वेश्चन मेरे को दिया है, कितना दिया है 6, कितना दिया है 6 प्लस √2, यही है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर से मैं यहाँ रफ कर दूंगा, क्योंकि अब हमको यहाँ सिर्फ संख्या बस बदलनी है, ठीक। ये अब क्या करेंगे, माना कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या बोलेगी बताइए कि आप परिमेय संख्या है, उसको मान ले कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब करके क्या लिखेंगे, 6 प्लस √2, यही आएगा 6 प्लस √2 बराबर a/b। अब ये प्लस का है, उस पर मैंने बताया था यहाँ पर से रूट वाली संख्या होनी चाहिए, a/b। ये रूट ये 6 उस पार जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ b क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, b का भाग b में देंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो a ही आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा 6b आएगा, ठीक, क्योंकि b का गुणा हो जाएगा सीधे। तो a माइनस 6b/b, ये अपना क्या हो गया, ये अपना सॉल्व हो गया। बस अब फिर वही लाइन लिख देंगे जो हमने कि पूरे क्वेश्चन में लिखी है, ये वाली लाइन लिखी है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि a तथा b एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या, इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। तो √2 क्या, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर वही लाइन लिख देंगे, लेकिन इनका विरोधाभास होता है, इसलिए जो हमारी संख्या है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये होते हैं अपने सवाल समाप्त। 1.2 में इतने ही सवाल थे जो मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं, और इसमें कुल 1.2 तक प्रश्नावली ही है। इससे पहले ऐसे नहीं होता था, इसके आगे भी और प्रश्नावली होती थी कि नहीं होती थी, ठीक। अब ये इसके साथ प्रश्नावली 1.2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, अपने पूरे अपन ने सॉल्व कर लिए। तो इसी के साथ अब हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो प्लीज यदि आपको कंटेंट या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहे। हमारे इस चैनल में करंट अफेयर की भी वीडियो आती है, जिसमें जो भी विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन या कोई भी ऑल एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही जरूरी होता है। तो हम पर डे प्रतिदिन करंट अफेयर की भी वीडियो आती है। ये वीडियो परसों से ही अपलोड होना शुरू हुई है, अब तक इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं कुछ नए अध्याय के साथ, नए कंटेंट के साथ, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।